सुपर 8 की तैयारी पूरी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम दोनों मौजूद हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला शुरू होना है। सुपर 8 यानी कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की असली शुरुआत आज से ही होनी है। अब तक आप पाकिस्तान छोड़ के एसोसिएट नेशन से खेले वो मुकाबले फंसे जरूर थे, लेकिन आज साउथ अफ्रीका जैसी टीम आमने सामने है। भारत और साउथ अफ्रीका अमृतसर टक्कर आज बिल्कुल कड़ाके की है। अब तक हम कहते थे 300 बनेंगे, 200 बनेंगे, आज ये सारी कोई बातें नहीं हो रही। नहीं, रोहित शर्मा के हाथ में जो ट्रॉफी है, आपने ऐसी टीम को हरा के ट्रॉफी जीती है और ये टीम भी खुन्नस में बैठी होगी कि आप ये टीम से ट्रॉफी आपने छीन ली थी और इस बार उस टीम के पास मौका है कि आपके सबसे बड़े स्टेडियम में आपको खामोश करा सके। मुझे वो स्टेटमेंट याद आता है जो हम लोगों ने कवर किया था ऑस्ट्रेलिया का, कि हम इस पूरे जो 1 लाख के क्राउड है इसको हम साइलेंस करा देंगे। करा भी गए सर, और करा भी दिया। 2023 पैट कमिंस का वो स्टेटमेंट था। आज फिर मुझे लग रहा है कि अफ्रीका इस तैयारी में होगी, लेकिन देखिए स्टेडियम अभी आपको खाली दिख रहा है। खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी पैक्ड है, एंट्री अभी नहीं खोली गई है। लेकिन आप ये मान के चलिए 1 लाख की कैपेसिटी है, फुल होगा 1 लाख। अमूमन स्टेडियम 25,000 35,000 वाले हिंदुस्तान में है, 40,000 वाले हैं। आप ये सोचिए, अंदाजा लगाइए, अगर मैं अरुण जेटली स्टेडियम की बात करूं तो ऐसे 3 स्टेडियम की क्राउड आपको आएगी। बिल्कुल है। और अगर हम थोड़ा कैमरा भी मूव करेंगे ना उत्कर्ष, जो हजारों की संख्या में लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि मीडिया को एक अलग एरिया दिया गया है जहां से लाइव कर सके। 1 घंटे बाद गेट खुलेगा जहां से लोग जो हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई है। मैं कहूंगा कि आज जो आप कहते हैं ना नीला समंदर है, आज आपको नीला समंदर ठीक 1 घंटे बाद आपको नजर आएगा। आज स्टेडियम के बाहर नजर आना शुरू हो चुका है। अभी दर्शकों को वो भी दिखाएंगे, लेकिन दर्शक अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने में सर, मुझे लगता है अभिषेक पर, कि अभिषेक शर्मा को सूर्य कुमार यादव ने बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट तो कर दिया है। उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई वो पिछले 1 साल से अभिषेक शर्मा हम लोग के ऊपर एक तरीके से हम लोग को लेकर चल रहे थे। अब उनका फॉर्म गया है, हम सब उन्हें लेकर चलेंगे अपने साथ। तो प्रोटेक्ट तो कर दिया गया है, लेकिन हम डिलीवर अभिषेक को करना है सर। देखो, एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने जी। सूर्या ने बता दिया कि वी आर जस्ट फैमिली, हम खड़े हैं आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा सूर्य कुमार यादव का कि एज अ बिग ब्रदर जो आपका रोल है आपने वो बहुत अच्छे से निभाया, तारीफ के लायक है। अब यहाँ से बारी आती है अभिषेक शर्मा के लिए। देखिए, अभिषेक शर्मा के किसी भी पोटेंशियल पे डाउट नहीं है। किस्मत रूठी हुई है, बल्ला नहीं चल रहा है, कोशिश उनकी लगातार चल रही है। जो नेचर है उस नेचर में वो गेम खेल रहे हैं। हम कुछ भी बोल रहे हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन आज जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब पहला रन बल्ले से आ जाने दीजिए, वो सिंगल से ही आए। वो एक बैरिकेडिंग तोड़िए, आपके माइंडसेट की जो बैरिकेडिंग है वो अगर आप तोड़ देते हैं आज, तो फिर करिश्मा कर सकते हैं। और अभिषेक शर्मा के लिए आज तो पूरा 1 लाख से ऊपर का स्टेडियम है, खचाखच भरा हुआ है। बिल्कुल, दर्शक पूरे आए हुए हैं, अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखनी है। 3-0 बैक टू बैक हो चुके हैं। अभिषेक शर्मा अपना खाता खोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में जो तस्वीर आई थी सर, ग्राउंड के हर कोने में छक्के मारे अभिषेक शर्मा ने। तो सूर्य कुमार यादव वाली बात की नेट्स में तो सब कुछ सही चल रहा है। देखो, चीजें अच्छी है, चीजें खराब नहीं। वो कह रहा है, सूर्या ने एक बात और बोली कि अब वो ऑफ स्पिनर बहुत पहले लेके आने लगे। तो आपको तैयारी में टाइम लगता है। ऑफ स्पिनर अब आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ अब हमारी प्लान बी क्या होना चाहिए। सूर्या ने इंडिकेट कर दिया था हमें उस कॉन्फ्रेंस में। तो अब टीम इंडिया तैयार होगी, क्या गेंदबाजी करवानी है और किस तरह की गेंदबाजी पे बल्लेबाजी करनी है। नहीं, टीम इंडिया तो देखिए पूरी तरीके से तैयार है। फिर से अगर आज स्पिनर पहले वहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ जाए, फिर से अगर मार्करम शुरुआत करें तो बड़ी बात नहीं होगी। अभिषेक पर तो नजर होगी, लेकिन सर आप तो ईशान किशन के साथ पहले दिन से हैं और T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन के भी ईशान किशन हमारे लिए पीछे घूमिए ये भी है हार्दिक पांड्या। ये ट्रम्प कार्ड नहीं है, सबसे बड़ा एसेट है इस टीम के। अहमदाबाद में मैं बताऊं, हार्दिक पांड्या का जो रिकॉर्ड है बाकी सभी खिलाड़ियों से बेटर है। उनसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सिर्फ विराट कोहली है। यानी हार्दिक पांड्या को स्टेडियम बहुत भाता है। दिसंबर में जो T20 मुकाबला भी खेला गया था साउथ अफ्रीका के सामने, हार्दिक पांड्या ने बचाया था। देखो, उन्होंने तो उसमें 16 गेंद पे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, करिश्माई पारी खेली थी। देखिए, आपको आवाजें आ रही होंगी, गूंज रही होगी, क्योंकि देखो स्टेडियम 100, 200, 250 लोग नहीं है भैया। अभी मैच शुरू होने में घंटों का समय है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 10,000 12,000 लोग आके खड़े हो चुके हैं, लाइन कतारों में लग चुके हैं कि उनको अब भैया एंट्री खुलेगी, वो एंट्री करेंगे और जश्न मनाएंगे हिंदुस्तान की जीत के लिए। अच्छा, कोई मानने को तैयारी नहीं है कि भारतीय टीम 1% हार जाएगी। सबको तो ये लग रहा है बस हम यहाँ जीत रहे हैं, उसके बाद चेन्नई जीतेंगे, फिर हम अगला मुकाबला कोलकाता जीतेंगे और फिर वानखेड़े में सेमीफाइनल और फिर यहाँ फाइनल। नहीं, रीजन भी है सर। पिछले अगर हम देखें 2 साल से एक सीरीज नहीं हारे हैं। 2 साल से टीम लगातार जीत रही है T20 में। वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीते हैं, तो हार की सवाल तो पैदा ही नहीं होता है ना।
अब कोई नेगेटिविटी ढूंढे तो बात अलग है। तो T20 में जो जिस तरह की प्लानिंग है गौतम गंभीर की, जिस तरह की प्लानिंग होती है भारतीय टीम की, उसमें तो नो डाउट दूर तक कोई टीम नहीं खड़ी है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो तो है भी नहीं बेचारी, एक गलती उससे हो गई, जीत गई, वो तुक्का लग गया, मैं मान के चल रहा हूँ, वहाँ गलती भी हमारी थी, लेकिन हर बार नहीं लगने वाला तुक्का। T20 के फॉर्मेट में भारतीय टीम एक अलग तरीके के जोश में है, एक अलग तरीके के होश में है, जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी क्रिकेट है, वो किसी के पकड़ में नहीं आने वाली है। हाँ, हम अगर हारेंगे तो हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हारेंगे। 4 मैच में अपने 9 कैच छोड़ दिए हैं, ये गलती अगर आप करेंगे तब आप हारेंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला जीते थे, वर्ल्ड कप हमने जीता था, तो वर्ल्ड कप जीता हमने इसलिए था कि हमने कैच नहीं छोड़े थे, बिल्कुल क्रूशियल कैच पकड़े थे और जीत हुई थी। यही कहानी इतनी सी है। नहीं तो फील्डिंग की बात है, 9 कैचेस छोड़ दिए, तो ऐसा 3 दिन में क्या हो गया होगा? ऐसा फील्डिंग कोच ने क्या बता दिया होगा कि अहमदाबाद में कैच नहीं छूटेंगे? बोला होगा कि मेरे दुलारो, मेरे लाल, मेरे सितारों, अगर इसी तरह करते रहे तो जो ट्रॉफी जीत का सपना है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। अब देखो, सारे मैच्योर खिलाड़ी हैं, पोटेंशियल खिलाड़ी हैं, बिल्कुल है। सबको सिर्फ बोला ये होगा कि बेसिक पे काम कीजिए। बेसिक ही क्रिकेट को आगे लेके जाता है, इसमें बहुत दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खोपड़ी गर्म करने से कोई फायदा है नहीं। बट परसों स्टूडियो में बैठ के हमने तिलक वर्मा पे इस पर बहुत बात की थी। स्ट्राइक रेट 120 का T20 में जैसा हमारी टीम खेल रही है वैलिड नहीं है। आप भी जानते हैं तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रेट है, उसमें देखिए एक बात सूर्या ने भी कही थी कि डोंट वरी, अभी बड़ा प्लेयर है, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं कर रहा है। जिस क्रूशियल टाइम में हमारे विकेट गिर जा रहे हैं, अभिषेक का डाउन होना और पहली गेंद पे सूर्या का खेलना, दूसरी गेंद पे आकर खेलना तिलक का, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है। और मुझे लगता है कि आज शायद बल्लेबाजी में चेंज यही होगा कि सूर्या तिलक की जगह आएंगे, तिलक नीचे आएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं नंबर 3 पे सूर्या आ सकते हैं? बिल्कुल, आना चाहिए भी। रन बन रहा है, उनको ग्राउंड अच्छे से पता है, और जो कॉन्फिडेंस है तिलक को, वो मिलेगा आने से। नहीं, वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन क्या टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन रहा है? क्योंकि अब तक नहीं, कैसे बन रहा है सर? हमने अब तक एक भी मैच में टीम इंडिया ने पावर प्ले में हमारे ओपनर एक भी मैच नहीं खेल पाए सर। देखो, एक सिंगल मैच बता दीजिए। नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी आप देखिए, पावर प्ले में आप 50-60 रन बना रहे हैं। अच्छी बात यह है, आप 30-35 नहीं बना रहे, आप 50 के राउंड पहुंच अकेले ईशान। अब देखो, होता यही है। अब आप बोलोगे कि 2000 जो वर्ल्ड कप जीता हमने, 24 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें विराट कोहली ने अकेले रन बनाए। कहाँ पूरा सीजन फ्लॉप थे, तो फाइनल में बनाए। वही होता है, ऐसे दो गेम इंडियन टीम ऐसी चलती है। अभिषेक शर्मा फ्लॉप चल रहे हो सकता है, देखो अभिषेक शर्मा का बल्ला ऐसा कर चाहिए सर कि पूरा साउथ अफ्रीकन टीम एक्साइट कर दे। देखो, लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगेंस्ट फाइनल जो होना है इस स्टेडियम में, इन्हीं 2 टीमों के बीच में होना है। क्योंकि लोग ना पाकिस्तान को, ना श्रीलंका को, ना इंग्लैंड को, ना जिम्बाब्वे को, ना वेस्ट इंडीज को, किसी को मजबूती में नहीं ले रहे हैं। सबका ये मानना है कि भैया सबका बाप एक हिंदुस्तान। कुछ कमेंट ले लेते हैं। संदीप कह रहे हैं आप तो अभिषेक शर्मा को बाहर कर रहे हैं, आपने जो स्टूडियो में कहा था। जवाब दीजिए भाई, वो संदीप पूछ रहे हैं। तो संदीप भाई, सूर्य कुमार यादव सुन लिए थे मेरी बात, उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ जो अभिषेक की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं उनकी चिंता छोड़ ही देता हूँ। जो मेरी बात सुनने को छा ही नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर देखो आज बल्लेबाजी होगी, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं गलत साबित, भगवान ना करे कि हमारा अभिषेक 0 पे आउट हो या 10 रन 15 पे आउट हो, दबाव में खिलाड़ी है, उसके बल्ले से रन निकले और वो रन भारतीय टीम के लिए फायदेमंद होगा। जी नहीं, देखिए दर्शक याद रखते हैं इस बात को, आपकी बात उन्होंने पकड़ के रखी है कि आपने जो कहा था कि अभिषेक को देखिए बाहर करना चाहिए। बिल्कुल, तो बातें हवा में थोड़ी की जाती है, बातें तो ग्राउंड में प्रैक्टिकल लेवल पे की जाती है ना। प्रैक्टिकल लेवल में बात यही है कि भैया जो होगा वो अच्छे के लिए होना चाहिए। अभिषेक शर्मा मान के चलो 2 मैच, आपने क्यों कहा था? नाराजगी थी आपकी खुद अभिषेक शर्मा से, एक्सपेक्टेशन थी बहुत हाई। वो 2 मैच हो चुके हैं, 2 मैच में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है, 3 हो गए हैं। इतना क्रूशियल मैच है, इतने क्रूशियल मैच में अगर आप चीजों को बहुत लाइटली लेंगे तो आई होप आपको 1 विकेट, 1 रन, 10 रन, 15 रन आपको मुश्किल में डाल सकता है। अभिषेक शर्मा किसी कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो लोग बातें कर रहे हैं, उसे दुश्मनी को लेकर नहीं बैठा हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि बुमराह को भी बाहर करके आप पिछले मैच में इनको खिला सकते थे। दुश्मनी नहीं है, कैलकुलेशन है। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, सारे खिलाड़ी एक के बाद एक बड़े पोटेंशियल वाले हैं, तो फिर डर किस बात का? हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि सूर्या का अभिषेक को इस मैच को बाहर कर दो तो करियर खत्म हो जाएगा। संजू भी तो रहे हैं, शुभमन गिल भी तो रहे हैं, सबने रहा है, सबकी ये चीज चलती रही है। मुझे तो आपकी बातों से लगा था कि आप गुस्सा बहुत थे, नाराज बहुत थे अभिषेक से। यार जिस तरह की बल्लेबाजी, एक्सपेक्टेशन बहुत है आपकी हाई से। अब मोहम्मद आमिर जैसा आदमी आके ये बोल के जा रहा है कि वो लप्पेबाज है, लाइन गेंद की लाइन में आके नहीं खेल रहे। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग का भी पैर नहीं चलता था, लेकिन भाई वो रन बनाते थे, वो कैलकुलेट करते थे। अब आज भी मैं चहल को सुन रहा था, युजवेंद्र चहल को, उन्होंने यही कहा ना भाई कि तू 2-3 गेंद डॉट खेल ले भाई,
हाँ। तू पहला रन दौड़ के ले ले। गावस्कर ने भी कहा 4 बॉल डॉट खेल लो भाई। अरे मैं तो एक ओवर दे रहा हूँ पूरा भाई, मेरे बाप पूरा ओवर ले लो। लेकिन भैया आप अगर रह गए ना तो एक जो डॉट मार्टिन ओवर जाएगा ना, आप वो वसूल दोगे। ठीक है। सिर्फ ईशान किशन और अभिषेक 10 ओवर की बल्लेबाजी कर ले दोनों मिलके। ठीक है। 10 ओवर में अगर नहीं 150 रन के बोर्ड पे रहा तो अब जो बोलो सो। सर पहाड़ी का कमेंट आया, ये कह रहे हैं संजू को मौका मिलना चाहिए। सर ये तो सवाल मतलब तो ये सवाल कल से पहले वैलिड था, बट अब साफ साफ कप्तान साहब ने कह दिया है। तो अब इन बातों का भाई आज तो अब रिलेवेंट नहीं बनता है। अब आज बैटिंग हो जाने दो, बल्लेबाजी हो जाने दो, फिर देखते हैं। नहीं, सलमान ने इसको जस्टिफाई भी किया। उनका कहना है संजू को टीम में लाओ, तिलक को बाहर करो और ईशान को नंबर 3 पर भेजो, इससे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर के तीनों लेफ्टी होने पर मार्करम पहला ओवर डालने आएगा। भाई सुनो, ऐसा है तिलक को बाहर करो, संजू को। ऐसा है कि तिलक को बाहर क्यों कर दो भाई? एशिया कप की ट्रॉफी जो लेके घूम रहे हो कंधों पर, हाथ तो चोरी हो चुकी है आपकी। फास्ट हो गया ना? नहीं तो आज तो स्ट्राइक रेट डाउन है ना। कोई बात नहीं ना, तो अभिषेक शर्मा से तो बेटर स्ट्राइक रेट है। अगर पिछले 4 मैच में स्ट्राइक रेट निकाले तो अभिषेक शर्मा से 1000 टाइम बेटर स्ट्राइक रेट है। फिर तो मैं कहूंगा कि तो अभिषेक को बाहर करो ना। आप तिलक को क्यों बाहर करना चाह रहे हो, क्यों पॉइंट आउट करना चाह रहे हो? धीमे खेल रहे हैं इसलिए सलमान यही कहना नीड है। उस समय टीम को नीड लग रही थी, जिस तरह की पिचे हैं देखो, सूर्य कुमार यादव भी करा। नहीं सर, एक तरफ से ईशान हिट कर रहे होते हैं, तिलक आते हैं। ईशान की बल्लेबाजी छोड़ दो। अब आप कहोगे कि जो ट्रेविस हेड है उनकी बल्लेबाजी देख के बात करोगे तो